इशू ऑफ द लिक्विड ट्रीज के इट हैज अ कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। लिक्विड ट्रीज का इशू ये होता है कि आपको मेंटेनेंस कॉस्ट जो है उसको देखना पड़ता है। जी मोहम्मद, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हो? सर युवा से। यूएस लाहौर से। यस सर। एंड यू आर पश्तून एज वेल? नो सर, पंजाब। पंजाब से, ठीक हो गया। और नाम आप कैसे दिया था? मैंने कहा जी। जी हाँ जी, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कैलकुलेट हुआ। मुझे वैल्यूज चाहिए। चैट में कुछ नजर नहीं आ रहा मुझे। इश्यू तो कोई नहीं आ रहा बच्चों। नो सर, बस 2 मिनट। जी करें, शाबाश करें। हमारा होस्ट कौन है इस वक्त इसका सेशन का? यस सर, उनजा है अभी तक तो। जी उनजा। उनजा, कैन यू लिसन टू मी? उनजा, सुन सकते हो आप? यस सर, वो सुन तो सकती है लेकिन वो थोड़ी बिजी है। बेटा वो होस्ट है। जी थैंक यू। हमारे पास दो आंसर आ गए हैं, 4.1, 1.5। वो कहते हैं ना, क्लास में जब सीआर काम ना करे तो फिर डिप्टी सीआर होता है, जीआर होता है। तो इफ फुंजा इज बिजी, देन हु इज नेक्स्ट पर्सन? सर आप मुझे समझ लें, मैं हूँ इधर। वो बस मेरा ना होस्ट चेंज हो गया था, उनजा को चला गया था। आप कौन बात कर रहे हैं? उमायमा, उमायमा। उमैमा, हमारे पास कितना टाइम है मुझे ये बताएं। ये मैंने पूछना था आपसे। सर हमारे पास सिर्फ 8 मिनट है या 7 मिनट है। बस ठीक है। तो वैल्यूज आना शुरू हो गई हैं, बस जल्दी से वैल्यूज आती हैं तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या है, और उसके बाद कंक्लूडिंग रिमार्क्स। ठीक है। हमारे पास कितने आंसर आ गए हैं उमैमा, जरा मुझे बता दें कि इनके हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव। जी मामा, किनके बताइए कितने बच्चों ने आंसर दिया है? सर ऑलमोस्ट। ओके, यस चलिए सर, लेट अस 11। वेट फॉर अनदर 9। 20 एक हो जाए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। 2 more minutes, 1 more minute। यस सर। जी इफ्रा, यू हैव अ क्वेश्चन? इफ्रा, सवाल पूछिए, आपका सवाल है कोई? इफ्रा, आपने हैंड रेस किया हुआ है, सवाल पूछें। तो जी मामा, कितने हो गए? सर 12 हो गए हैं अब तक। 13, 14। ओके, सो आई थिंक लेट अस, मैं थोड़ा सा समझा दूं कि है क्या इन द मीन टाइम। सो एक लॉजिकल फुटप्रिंट आपसे कैलकुलेट करवाया, और इससे मुराद है कि आपका लाइफ कितना फ्रेंडली है, कितना अनफ्रेंडली है। और एंड पे वैल्यूज आ गई कि कितनी अर्थ चाहिए आपके लाइफस्टाइल को सस्टेन करने के लिए। एक चीज समझा दूं, आपको समझ में आ जाएगी। हमने स्टार्ट में बात की थी, और बात दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ग्लोबल नॉर्थ और साउथ की बात हो रही थी। अगर हम लोग, पाकिस्तान के लोग, इंडिया के लोग, इस तरह रहना शुरू कर दें जिस तरह यूएस के लोग रहते हैं, या दुनिया के लोग जिस तरह यूएस के लोग रहते हैं रहना शुरू कर दें, तो जो यूएस के लोगों का लाइफस्टाइल है, पीपल हु आर लिविंग इन यूएस, उनका लाइफस्टाइल इतना एनवायरमेंट अनफ्रेंडली है
फिर लाइट जाने के बाद कनेक्ट नहीं हो रहा था, इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा था, और फिर आई हैड टू रीस्टार्ट माय डिवाइस एंड नाउ आई एम फाइनली बैक। सो जब आप सब आगे थे, लेट मी शेयर कि मुराद के ऐसे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट टेल्स अबाउट योर लाइफस्टाइल, इज इट एनवायरमेंट फ्रेंडली और अनफ्रेंडली। मैंने बात की कि अगर यूएस के लोग जो हैं उनका जो लाइफस्टाइल है वो इतना एनवायरमेंट अनफ्रेंडली है कि अगर हम लोग बाकी लोग दुनिया के उसी तरह रहना शुरू कर दें जिस तरह अमेरिका के लोग रहते हैं, उसी तरह फास्ट फूड खाएं, उसी तरह एनर्जी इंटेंसिव लाइफस्टाइल यूज करें, लग्जरी लाइफस्टाइल अपनाएं, तो हमें प्लेनेट अर्थ की तरह की 10 से 15 प्लेनेट और चाहिए जरूरियात पूरी करने के लिए। क्या हमारा लाइफस्टाइल ऐसे हो जाएगा? मिसाल के तौर पे अगर आप बहुत ज्यादा बाहर से खाते हैं, बहुत ज्यादा बाहर वो करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसका कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा होगा। आप बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं तो आप एनवायरमेंट से रिसोर्सेज ले रहे हैं। द मोर यू कंज्यूम, द मोर यू बाय थिंग्स, यू आर एडिंग मोर बर्डन टू एनवायरमेंट। तो इसलिए इससे मुराद ये होता है कि एक प्लैनेट अर्थ हो जिसमें सिर्फ फसलें ग्रो हो, एक प्लैनेट अर्थ हो जिसमें सिर्फ जानवरों को ब्रीड किया जाए, एक प्लैनेट अर्थ हो जिसमें सिर्फ दरख्त लगाए जाएं। तो यानी मुराद यह है कि जितना लाइफस्टाइल आपका एनवायरमेंट पे बर्डन क्रिएट करेगा, उतने ज्यादा प्लैनेट अर्थ हमें ज्यादा चाहिए उस तरह के लाइफस्टाइल को सस्टेन करने के लिए। सो जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की वैल्यू है वो होती है 1, कि आपका लाइफस्टाइल एनवायरमेंट फ्रेंडली है, और एक जमीन काफी है आपके लिए। एक स्टूडेंट का मैंने देखा था 1.5 था, विच वॉज गुड। लेकिन जिसका जितनी वैल्यू, मैंने मुझे किसी वैल्यू याद नहीं है, तो आपकी वैल्यू जितनी 1 के करीब होगी उतना आपका लाइफस्टाइल एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा, जितनी 1 से ज्यादा होगी उतना आपका लाइफस्टाइल एनवायरमेंट अनफ्रेंडली। अब आपने सबने कैलकुलेट कर लिया, दिस इज व्हाट आई यूजुअली डू इन विद माय क्लास एज वेल। मैं जब स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, मैं फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे कहता हूं कैलकुलेट करें। When I teach first semester environmental science students at University of the Punjab, and then finally when they are graduating in the 8th semester, I again tell them, now go back and calculate your ecological footprint, and I want to see, और मैं लिखवाता हूं उनसे कि चेक करें क्या चेंजेस हैं। सो दिस इज द वैल्यू आपके पास आ गई है। आप दोबारा सोचें, कुछ चेंजेस लाएं अपने लाइफस्टाइल में, कि मैं बाहर से चीजें खाना कम कर दूं, या ट्रैवलिंग में अपनी ट्रांसपोर्ट की बजाय ट्रांसपोर्ट शुरू कर दूं, या मैं ये चीज कर सकता हूं जो कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाएगा, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मेरा बेहतर हो जाएगा। सो दीज आर स्मॉल स्टेप्स दैट यू कीप ऑन चेंजिंग, एंड द मोर क्लोज यू आर टू द लेस वैल्यू, द मोर बेटर योर लाइफस्टाइल इज। आई होप दिस वाज अ लिटिल एक्टिविटी दैट यू एंजॉयड, एंड आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ये किसी का सवाल हो तो मुझसे पूछें। फाइनली वी विल गो फॉर द कंक्लूडिंग रिमार्क्स। जी उनसा, उमैमा, सर एक क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह। मिनाहिल शाहिद का, तो मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। जी, इससे पहले मुझे ये बताएं कि इज इट एवरीवन क्लियर ऑन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट? जरा हैंड रेस करके दोबारा बताएं, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्लियर हो गया, वैल्यू क्लियर हो गई है? यस सर। थैंक यू। जी, आप सवाल पूछ लें, बिस्मिल्लाह। सर मिनाहिल शाहिद कह रही हैं, व्हाट आर योर व्यूज ऑन द ऑनगोइंग राइज ऑफ यूजिंग सोलर पैनल्स टू लेसन द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और वो कह रही हैं कि देयर आर आल्सो क्वेश्चंस ऑन दिस मेथड दैट व्हेन दीज इलेक्ट्रिक डिवाइसेस आर नॉन यूजेबल इट विल क्रिएट मोर डैमेज टू द एनवायरनमेंट। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये बहुत बड़ा डिबेट का इशू है इस वक्त कि आप सोलर टेक्नोलॉजी पर ट्रांसफर हो रहे हैं, सोलर प्लेट्स पे इस्तेमाल हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड यू आर रिड्यूसिंग योर इम्पैक्ट ऑन, reducing your carbon footprint by deviating from fossil fuels. आप fossil fuels को कम कर रहे हैं, आप net zero की तरफ जा रहे हैं। It's a good step and we need to promote solar panel. The question at hand is कि when the solar panel will complete its life, जब वो इस्तेमाल हो जाएंगे और वो जब पूरा इस्तेमाल हो जाएंगे, अपनी पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, where will that waste go? It's a big question at the moment, and yes, it is a lot of debate is being done on this, कि वो जो आपके सेमीकंडक्टर उसमें यूज हो रहे होंगे, सिलिकॉन यूज हो रहा होगा, वो कहाँ पे जाएगा और वो एनवायरनमेंट में वेस्ट जनरेट करेंगे। इस पे जो डिबेट है, दोनों साइड से बहुत डिबेट है, बट इसमें एक चीज है वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा कि यस, एट दिस मोमेंट वी डोंट हैव मेथड्स फॉर इट्स रिसाइकलिंग, वी डोंट हैव मेथड फॉर इट्स डिस्पोजल, बट this is my personal perspective and my personal opinion that in future we might have new ways
or we might find new methods and research technologies that by which we will be able to use these recyclable things, recyclable panels. जो हम recycle कर सकेंगे solar panels, we might be able to